रमजान मुबारक सिर्फ अफ्तार का नाम नहीं है, बल्कि माह रमजान नफ्स के कत्ल का नाम है। माह रमजान शैतान को शिकस्त देने का नाम है। माह रमजान मुबारक की फजीलतों में एक बहुत बड़ी फजीलत मासूम ने फरमाया कि ये तकदीर बदलने का महीना है। आज आप अहद करें, आप दिल का रोजा रखेंगे, यानी अपने दिल के अंदर आप कुर्बे इलाही और अज़कुरूनी फज़कुरुकुम, आप याद इलाही में ज्यादा से ज्यादा गुजारेंगे। गैरुल्लाह का ख्याल नहीं आएगा आपको। जुबान का रोजा रखिए, आंख का रोजा रखिए, सुभान अल्लाह, यानी अपनी जुबान को भी और आंख को भी पाकीज़ा रखिए। सुभान अल्लाह, मासूम का एक एक फरमान हमारे लिए राह निजात है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अलैहि सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन, खातिमुन नबिय्यीन अबिल कासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अला अहले बैतिही व तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैयद सिकंदर रिजवी। नाज़रीन इकराम, अज़मत रसूल और आइमा मासूमीन की निगाह में ये रमजान मुबारक कैसे मनाएं, आज हम बात करेंगे इस महीने की, जिसके बारे में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ए लोगों, तुम्हारी तरफ अल्लाह का महीना आ रहा है, जो रहमत लेकर आ रहा है, बरकत लेकर आ रहा है, मगफिरत के साथ आ रहा है। ये वो खुतबा है जो हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबानुल मौज़म के आखिरी जुमा में इरशाद फरमाया, जो अयून अखबारुर रिज़ा में भी मनकूल है। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, फरमाते हैं, ये वो महीना है, ये वो माह रमजान वो महीना है जिसमें तुम्हें अल्लाह की मेहमानी में बुलाया गया है। सुभान अल्लाह, जरा सोचिए, हम किसी वजीर या बादशाह या किसी बड़े इंसान के मेहमान बने कितनी तैयारियां करते हैं, लेकिन माह रमजान में हम रब्बुल आलमीन के मेहमान बन जाते हैं। मौला अली इब्ने अबी तालिब फरमाते हैं, यानी दिल का गुनाहों से रोजा रखना पेट के रोजे से अफजल तर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मासूमीन अलैहिस्सलाम चाहते ये हैं कि असल में हमारा तज़किया नफ्स हो जाए। जैसे ही हमारा तज़किया नफ्स होता है, हमारी रूहानियत में इजाफा हो जाता है, हमारी कनेक्टिविटी आले मोहम्मद से जुड़ जाती है, हमारी कनेक्टिविटी अपने अल्लाह से जुड़ जाती है। इसी ज़िम्मन में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस मुबारक है, जो ईमान और नीयत के साथ माह रमजान के खलूस के साथ रोजा रखेगा, उसके तमाम पिछले गुनाह माफ हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, कितना प्यारा फरमान हमारे लिए मौजूद है। इसी तरह इमाम जाफर सादिक सच्चों के इमाम फरमाते हैं कि जब माह रमजान आता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। अल काफी में यह हदीस शरीफ मौजूद है। जरा सोचिए, आसमान के दरवाजे जब खुले हों तो फिर भी हम अगर दुआ ना करें अपने मालिक हकीकी से, जो दिलों में आपके कर्ब हैं, जो दिलों में आपकी दुआएं हैं, जो मांगना चाहते हैं, मासूम फरमाते हैं वो दुआ जरूर किया करो, ताकि आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। हमारे लिए तमाम बातें कहीं, हमारे लिए ही तमाम फजीलतें मौजूद हैं। इसी तरह इमाम बाक़रुल आलूम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद फरमाते हैं कि शब कदर भी इसी माह मुबारका में है। इस रात का अमल 1000 महीनों से बेहतर है। सुभान अल्लाह, यानी इस माह मुबारक की इतनी फजीलतें हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि मौका को गनीमत जानो, ये बादलों की तरह गुजर जाएगा। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फजीलत रमजान में एक बहुत आली कद्र जो है वो फरमान मौजूद है। मौला फरमाते हैं, मौका ए गनीमत जानो, ये बादलों की तरह गुजर जाएगा। यानी ये जो माह रमजान मुबारक है, ये रमजान बादल की मानंद है जो आता है और चला जाता है। मौला इमाम अली रिजा अलैहिस्सलाम का एक बहुत मशहूर और मारूफ कौल आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, उसको तलावत करना चाहता हूँ कि रोजा इसलिए फर्ज हुआ ताकि इंसान भूख प्यास को समझे और कयामत को याद करे। सुभान अल्लाह। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहिस्सलाम एक मोमिन के लिए और रोजादार के लिए एक फजीलत में जुमला आपकी नजर करना चाहता हूं, आपको सुनाना चाहता हूं कि एक मोमिन मुसलमान का जब वो रोजादार होता है तो उसकी फजीलत क्या होती है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तुम माह रमजान में सच्ची नीयत से रोजा रखते हो तो तुम्हारी सांसें तस्बीह बन जाती है, तुम्हारी नींद इबादत बन जाती है और तुम्हारी दुआएं कबूल होती हैं। सुभान अल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सहीफा सज्जादिया के अंदर बहुत सारी मनाजात मौजूद हैं, बहुत सारी दुआएं मौजूद हैं। मौला फरमाते हैं कि जब भी
तुम माह रमजान आया करे, इसके अंदर एक दुआ लाजमी पढ़ा करो। और मासूम ने वो दुआ क्या कही है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिही व अना अला सय्यामहु व कय्याम। ये दुआ जरूर पढ़ा करें, इसी तरह आपकी मगफिरत होती है, आपके बुजुर्गों की जो दुनिया से चले जाते हैं उनकी भी मगफिरत होती है, आपके रिस्क में इजाफा होता है, आपकी जिंदगियों को पाक किया जाता है। माह रमजान मुबारक सिर्फ इफ्तार का नाम नहीं है, बल्कि माह रमजान नफ्स के कत्ल का नाम है। माह रमजान शैतान को शिकस्त देने का नाम है। माह रमजान मुबारक की फजीलतों में एक बहुत बड़ी फजीलत मासूम ने फरमाया कि ये तकदीर बदलने का महीना है। आज आप अहद करें, आप दिल का रोजा रखेंगे, यानी अपने दिल के अंदर आप कुर्बे इलाही और अज़कुरूनी फज़कुरुकुम, आप इजाद इलाही में ज्यादा से ज्यादा गुजारेंगे, गैरुल्लाह का ख्याल नहीं आएगा आपको। जुबान का रोजा रखिए, आंख का रोजा रखिए, सुभान अल्लाह, यानी अपनी जुबान को भी आंख को भी पाकीज़ा रखिए, सुभान अल्लाह। मासूम का एक एक फरमान हमारे लिए राह निजात है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अहले बैते अतहार की तालीमात पर हम चलना इस माह रमजान में सीखते हैं। आप अपनी तकदीर को इस माह मुबारक में बदलना चाहते हैं, आज ही अपने दिल को अल्लाह के हवाले कर दीजिए, अहले बैत की रवायत से जुड़ जाइए, अहले बैत अतहार की ज्यादा से ज्यादा अहादीस मुबारका को तलावत कीजिए। बस इस एहतताम के अंदर आपको एक रूहानी अमल, बहुत सारे लोगों ने कहा है रिजवी साहब हमें तस्बीह नूर दीजिए जो आपने रमजानुल मुबारक में वादा फरमाया था। तो नाजरीन इकराम, आज की इस मुबारक महफिल के एहतताम पर आपको एक ऐसा रूहानी अमल दे रहा हूँ, रसूल खुदा और अहले बैत की तालीमात से माखूज है। ये अमल दिल को नूर, रिस्क को वुसअत और तकदीर को नरमी अता करता है। तस्बीह का तरीका कुछ ऐसे है, रोजाना अफ्तार या सहरी से पहले 111 मरतबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद लाजमी पढ़िए। और दरूदे अहले बैत से, और मनकूल है कि ज्यादा से ज्यादा अहले बैत पर, अगर अहले बैत पर आप दरूद शरीफ पढ़ते हैं आपकी तमाम दुआओं को मुस्तजाब किया जाता है। इसी तरह एक ऐसा विर्द देने लगा हूं 233 दफा, या अल्लाह हो, या रहमान हो, या रहीम। अब ये पढ़ लिया, इसका फायदा क्या है? मासूम फरमाते हैं ये 3 अस्माए अल्लाह ऐसे हैं जो अल्लाह की रहमत के दरवाजे खोल देता है। जो शख्स 3100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु अलैह कहता है, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उस शख्स का दर्जा बढ़ा दिया जाता है, उसके गुनाहों को माफ कर दिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस अमल से आपकी रूहानी फवायद बढ़ेंगे, दिल का इस्तराब कम होगा, रिस्क में बरकत पैदा होगी, घरेलू झगड़ों में कमी पैदा होगी, आपकी औलाद की इस्लाह हो जाएगी, कारोबार में जो रुकावटें हैं वो भी खत्म हो जाएगी। मोहब्बत के लिए खसूसी माह रमजान में मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा है कि रिजवी साहब हमें मियां बीवी के घरेलू जो मामलात हैं उनके भी जो है वज़ाइफ दीजिए, उनके भी तस्बीह दीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो भी घरेलू सुकून के लिए आपको वो तस्बीह इंशाल्लाह जरूर मैं जो है वो बताऊंगा। हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने आदत को आप तस्बीह के अंदर और जिक्र इलाही के अंदर मशगूल रखिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में जल्द मुलाकात होगी। अपना बहुत